मेरे 4.12 लाख ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड है और आईसीआईसीआई बैंक में भी मेरा 1.3 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल असली इन्वेस्टिंग का है और यहाँ पे हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनमें हमने एक्चुअली इन्वेस्ट कर रखा है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ एंड दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अगर वैल्यूएशन के टर्म्स में बात करें, पीई रेशियो और पीबी रेशियो के बेसिस पे हम एचडीएफसी बैंक चीपर दिखता है। पीई रेशियो और पीबी रेशियो की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम कंपेयर करें तो पीबी रेशियो एचडीएफसी बैंक का 2.74 है और आईसीआईसीआई का 3.45 है। तो आईसीआईसीआई एक्चुअली ज्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ पीबी रेशियो। सिमिलरली पीई रेशियो में भी एचडीएफसी का पीई रेशियो इज 15.86 और आईसीआईसीआई का पीई रेशियो 17.53 है। लेकिन अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा ये स्क्रीनर वेबसाइट पे लास्ट 3 इयर्स की आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ है सॉलिड 53% और पिछले 12 महीनों में दैट इज 33%। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा मैसिवली ग्रो किया है। तो अगर हम हमारा वैल्यूएशन एनालिसिस वापस से करें, बस इस पीई रेशियो के साथ हम ग्रोथ को भी जोड़ दें, तो हमें जो चीज मिलेगी उसको बोलते हैं पीईजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं। तो ये रेशियो हमें बताता है कि इस पीई के हिसाब से और इस ग्रोथ के हिसाब से क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक का पीईजी रेशियो 0.8 और आईसीआईसीआई बैंक का पीईजी रेशियो 0.51। तो क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ सॉलिड है तो आईसीआईसीआई बैंक की हायर वैल्यूएशन जस्टिफाइड है एट द करंट पॉइंट। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आरओई काफी स्पेशल रेशियो होता है। ये बेसिकली हमें बताता है कि कंपनी कितना बढ़िया इनकम जनरेट कर रही है ऑन इक्विटी। अगर तुम इसके फॉर्मूला को भी ब्रेक डाउन करो, ये वाला कंपोनेंट इनकम स्टेटमेंट से आएगा और ये वाला कंपोनेंट जो है बैलेंस शीट से आएगा। अब अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड देखोगे तो क्लियरली समझ में आता है कि यार एचडीएफसी बैंक की जो आरओई थी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा टॉप नॉच थी एंड आईसीआईसीआई बैंक उसको कभी मैच नहीं कर पाया था। बट इन मार्च 2023 आईसीआईसीआई बैंक ने फाइनली कैचअप कर लिया एचडीएफसी बैंक को इन टर्म्स ऑफ आरओई। अगर हम एफिशिएंसी के एंगल से देखें तो पिछले क्वार्टर, एंड दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट रिजल्ट, आईसीआईसीआई बैंक का आरओए इज 2.33। आरओए इज रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब बैंक के पास जो भी एसेट्स हैं उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, बट अगर तुम एचडीएफसी का आरओए देखोगे तो दैट इज 2। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का आरओए इज 2.33। तो आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आरओई की टर्म्स में बात करेंगे, क्वार्टरली बेसिस में आईसीआईसीआई बैंक का जो आरओई आया इट इज 18.5 एंड एचडीएफसी बैंक का 15.8 है। तो एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस टाइप की वीडियोस में काफी ज्यादा रिसर्च एंड एफर्ट लगता है। तो इफ यू थिंक दीज काइंड ऑफ रियल इन्वेस्टिंग वीडियोस आर हेल्पफुल, प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। इससे यूट्यूब और सीरियस लर्नर्स को ये वीडियो भेजेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तुम समझो कि बैंक का जो कोर बिजनेस है, बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है और लोन पे इंटरेस्ट लेता है। इफेक्टिवली बैंक बस इस इंटरेस्ट के डिफरेंस को, यानी कि इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर ही पूरा पैसा कमाता है। अब एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 3.4 एंड आईसीआईसीआई का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 4.4। अब ये 1% का छोटा सा डिफरेंस जो तुम्हें लग रहा है, क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट 30 लाख करोड़ के आसपास की होती है, तो 1% भी बहुत बड़ी अमाउंट होता है। यहाँ पे हम आईडीएफसी फर्स्ट का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख रहे हैं विच इज 6.42। अब वो इंडस्ट्री में बेस्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट एक छोटा बैंक है व्हेन कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, बट क्योंकि उसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतनी अच्छी है तो मैं इस स्टॉक में भी मेरा स्टेक बढ़ा रहा हूँ। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब एक बैंक के लिए अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी एसेट क्वालिटी हम मेजर करते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए से। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डेफिनेशन तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। बट ओवरऑल एचडीएफसी का जो एनपीए है इट इज मच बेटर देन आईसीआईसीआई बैंक। ओवरऑल 2% के नीचे ग्रॉस एनपीए इज अ गुड नंबर एंड देन नेट एनपीए अगर 0.6 0.8 के नीचे हो तो दैट इज अगेन अ गुड नंबर। एचडीएफसी का एनएनपीए 0.3% एंड देन आईसीआईसीआई बैंक का 0.6%। ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हमने येस बैंक का नंबर देख रखा है। येस बैंक में काफी ज्यादा लॉसेस आए थे बिकॉज ऑफ पुअर एनपीए। करेंटली उसका ग्रॉस एनपीए 2% है व्हेन कंपेयर्ड टू एचडीएफसी बैंक का 1.3%। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट मार्केट सिनेरियो इज कासा रेशो। कासा रेशो इज बेसिकली करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है बैंक के पास व्हेन कंपेयर टू द टोटल कैपिटल दैट इट हैज दैट इट कैन यूज फॉर लेंडिंग। तो उसको ऐसा समझो कि यार तुम जब सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हो तो उस पर 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है विच इज नथिंग फॉर द बैंक। इतने सस्ते में तो भाई वो 2.5% का इंटरेस्ट। सिमिलरली करंट अकाउंट में तो कई बार तुमको 0% मिलता है। तो बैंक के लिए
चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल है। अब इस पूरे चार्ट में तुमको एक एक्सेप्शन दिख रहा होगा, IDFC फर्स्ट। अगेन इसका कासा इंडस्ट्री में बेस्ट है, पर क्योंकि हम IDFC फर्स्ट को बाद में डिस्कस करने वाले हैं तो HDFC और ICICI बैंक को वापस कंपेयर कर लेते हैं कि HDFC बैंक का कासा इज 38 और ICICI बैंक का 39.4। ये दोनों बैंक ही टारगेट कर रहे हैं कि अपने कासा रेशियो को इंप्रूव कर पाए। अब लार्ज बैंक्स में HDFC और ICICI के साथ अगर एक्सिस को कंपेयर करो, एक्सिस का कासा इज 42, तो लार्ज बैंक्स में एक्सिस का कासा 42 इज अ वेरी गुड नंबर। हम आगे चल करके ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को भी कंपेयर करेंगे। तो अभी हमारा बेसिक कंपैरिजन ऑफ HDFC बैंक विद ICICI बैंक कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हमें एक एडवांस कंपैरिजन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कस करनी है जिसमें हम एडवांस रेशियोज का भी यूज करेंगे। तो आगे आने वाली अगली वीडियो में हम IDFC फर्स्ट और HDFC बैंक को कंपेयर करेंगे, येस बैंक और HDFC बैंक को कंपेयर करेंगे, एंड देन एक एडवांस्ड कंपैरिजन वीडियो आएगी ऑन ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। हम ऐसी बहुत सारी असली इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल।